चलने दू? यस सर। कितने बड़े वाले हो यार, आदमी की कोई कदर ही नहीं है यार। एक आदमी तो उठ जाए मौज से, उठ ही नहीं रहा है। कितनी भी लग जाए मेरे को, किसी का बाप आ जाए। तो मैं बीमारी के ऊपर बात कर रहा था। कौन सी बीमारी? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हमारे महाराष्ट्र में GF-BF का मतलब आपके इसमें क्या पता क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे GF-BF का मतलब होता है, GF मतलब होता है गलत फहमी, मत पालो। और BF मतलब होता है बेवफा फ्रेंड, मत पालो। यस सर। एक लड़की यदि इधर देख रही है, अब चारों लड़के दिमाग लगा रहे हैं, वो देख किसको रही है? गलत फहमी है ना? और आप जिसको आप देख रहे हो ना, वो ऑलरेडी 4 से सेट है। बॉयफ्रेंड से कहना चाहता हूँ जिनका टूरू वाला लगे ना, टूरू वाला टूरू वाला सर ये क्या होता है? हाँ, वो टूरू बोलते हैं, बट आज की डेट में वो आपने नहीं देखा, तोतला प्यार, तोतला प्यार। Are you excited? Are you excited? मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, झापड़ खाया। आज बहुत सारे लोग देखना प्यार में, मैं कहता हूँ करो प्यार। प्यार किसी एक से करो, बट किसी नेक से करो। मंदिर का प्रसाद नहीं दो जो सब में बांटते फिरो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ होंगे तो उन्हीं के लिए मैंने एक स्टोरी लाया है। लास्ट में खत्म करते हैं, सुनिएगा। एक बार की बात है, बहुत ही प्यारा लव, टूरू वाला। किसी एक को ले लूँ इसमें से? नहीं सर, मेरे को मत आओ सर मेरे पास। हाँ नहीं सर, मैं बिरादरी वालों से बातें नहीं करता, नए वालों से करूँगा। ठीक है, अपन नाम दे देते, नाम दे देते, किसी को बदनाम नहीं करते साला। मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, है क्या नहीं? मैं किसी का नाम बदनाम नहीं करता। लड़की का नाम रख देते अपन सपना, और लड़के का नाम रख देता हूँ मैं राजू। चलेगा? कबीरदास प्रभु बोले रख दूं? आप कौन? सपना। और आप? एक बार की बात है, बहुत ही अच्छा प्रेमी युगल था, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत प्यार। कुछ समय बाद ये घटना ना उनके मम्मी पापा को पता चली, और घर में जैसी ये खबर पता चली डियर चैंपियन, तो घर वालों ने क्या कर दिया, शादी करा दिया। क्या करा दिया? शादी। शादी हुई तो शादी होने के बाद पता क्या चला, पता आपको? कुछ समय शादी को हुए नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के पत्नियों के साथ ज्यादा रहने लगते हैं, और आपने वो गाना भी सुना होगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो वैसे ही हाल होने लगे थे शादी होने के बाद। नई नई शादी थी, कहते हैं अक्सर नई नई शादी और स्टार्टिंग की शुरुआत हुई बारिश, बहुत अच्छी लगती है। यस सर। है ना? जैसी शादी को कुछ समय बीतता है, 1 महीने 2 महीने, तो सपना क्या बोलती है राजू से, अजी सुनते हो? वो ऑफिस में होता है, शादी को कुछ समय हो गया, वो ऑफिस में है, और उसको बोलते हैं अजी सुनते हो, आज आप घर आएंगे ना, लौटते हैं तो घर जब आप वापस आएंगे ना, तो सीधा ना मेरे कमरे में आना। सब लोग के लड्डू फूट के साथ क्या बोले? सीधा मेरे कमरे में आना मतलब बेडरूम में आना। और जब आप बेडरूम में आएंगे ना, और यदि मम्मी जी और पापा जी, मम्मी जी और पापा जी यदि आपको आवाज देंगे ना, तो सुनना नहीं, बट पहले मेरे से जरूर मिलना, क्योंकि मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करना है, बहुत अर्जेंट। अब बात कुछ ऐसी, तो बोले ठीक है,
आता मैं काम पे हूँ तो फिर शाम को मिलते बात करते बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम करिए पर शाम को आइए, शाम को बता दिया आपको सब। पता क्या चलता है, शाम को हो गए 8 बज गए और उनका राजू आ गया। राजू आता घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद पता क्या चलता है, सपना ना राजू को बोलती है कि मेरे से ना आप एक प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कि आप जो भी काम करेंगे ना मेरे से बिना पूछे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ना सर, अरे बाप रे यहाँ पे लड़के प्रॉमिस कर रहे लड़के को तो प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस। और क्या प्रॉमिस हुआ, रखना अपने आप को कि जो भी काम आप करेंगे मेरे से बिना पूछे नहीं करेंगे। आपको मम्मी जी या पापा जी भी आवाज़ देंगे ना तो आप मुझसे पूछ कर जाएंगे कि बात करना है या नहीं करना। उसको शुरू में ना बातें समझ नहीं आई, मेरी बात समझना। कहते हैं, मैंने क्या बोला, शुरुआत की शादी और शुरुआत की बारिश अच्छी लगती है, यस सर। कंडीशन लास्ट में समझ आती है। रघुवंशी ध्यान रखना तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस ना हो जाए मोहित जी आपको छिल डालेंगे तो जब ऐसी बात किया तो राजू ने भी क्या बोला, चल ठीक है डार्लिंग, तूने एक बार बोली है तो मेरे लिए क्या तेरी बात नहीं काटूंगा, चल तू जो बोलती है मंजूर। तो बोले जो प्रॉमिस तू मेरे से करवा रही है ना, चल वो प्रॉमिस तू भी मुझसे कर कि जब भी तू कोई कदम उठाएगी, बोले तेरे को कहीं जाना है तो तू भी मुझसे बिना पूछे नहीं जाइए। ठीक है बोल, मंजूर। दोनों के बीच में वादा हो गया, प्रॉमिस हो गया। शादी को ज्यादा नहीं 1 साल होता है, ज्यादा हो गया 6 महीने ले लेते हैं। 6 महीना होता है और 6 महीना होते क्या होता है, जो राजू के मम्मी पापा होते हैं थोड़े से एजेड होते हैं और वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं यार कि बहुत राजू की माँ को, उसके पापा बोलते हैं राजू को कि बोले यार राजू की माँ बोले अपना राजू ना बहुत दिन से अपने साथ बैठ के खाना नहीं खाया है जब से उसकी शादी हुई है, काम में इतना बिजी हो गया कि पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हमारी बहू और बेटी भी है। आज राजू आएगा ना, राजू की माँ, तो राजू के पसंद का ना सब खाना बनाना, आज हम पूरा परिवार मिलके साथ में बैठ के खाना खाएंगे। यस। आप अक्सर देखना आपकी फैमिली में सुबह का जब आप खाना खाते हैं तो आपके मम्मी, आपके पापा, आपके सारा परिवार देखना कल टाइम फिक्स नहीं होता खाना खाने का, सब खाते हैं और फटाफट निकल जाते हैं, बट रात का जो खाना होता है हमारा पूरा परिवार साथ में खाता है। सही बोल रहा हूँ? यस सर। मेरे यहाँ खाता भैया, आप क्या नहीं पता, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे जो बेडरूम में जाके बाबू को बता के हिलाते होंगे जमाना बदल गया है क्या नहीं? Yes, sir. तो बाद में क्या हुआ, रात हुई, खाना बना और राजू के पापा क्या देखते हैं, दोनों बहू और बेटे कमरे के अंदर है। यस सर। राजू के पापा जी जाते हैं राजू को बुलाने के लिए कि बेटा बहुत दिन हो गए तेरे साथ हमने बैठ के खाना नहीं खाए हैं, तो आज तेरी माँ का और मेरा मन किया कि आज बहू और बेटों के साथ खाना खाएंगे बैठ के। मैं बोला ना बहुत प्यारे होते हैं आपके माँ बाप, यस सर। समझ के चलिएगा उनके लिए। सर जी, यस 2 दिन का प्यार और 9 महीने के प्यार में फर्क है, यस सर। रखिएगा अपने आप को। जैसे ही पापा जाते हैं और दरवाजा ठोकते हैं तो दरवाजा ठोकने के बाद क्या होता है, बाहर से चिल्लाते उसके पापा, बेटा राजू दरवाजा खोल बेटा, तेरे से मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गए तेरे साथ मैंने खाना नहीं खाया। हाँ बेटा आज अपन सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, तेरी माँ का और मेरा मन था। ऐसे बाहर से जैसे आवाज़ आता है, दरवाजे की आवाज़ आती है, राजू उठता है चेयर से और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी सपना डार्लिंग ऐसी खड़ी हो जाती और खड़ी हो गई और राजू उसको बोलता है, अरे सपना साइड हट, पापा जी आए, दरवाजा खोलने दे। प्रॉमिस किया था, भूल न जाना, हंसो मत, आप भी सपना हो किसी की और आप भी किसी ना के राजू हो। यस। प्रॉमिस किया आपने, प्रॉमिस नहीं, बाहर ले जाओगे। पापा फिर से आवाज़ देते,
फिर राजू समझाता है कि यार सपना कुछ अर्जेंट काम होगा यार, जाने तो दे, पूछने दे मेरे को कम से कम कि क्या बात है, क्यों पापा इतनी रात को मुझसे बात करना चाहते हैं। वादा किया था। अब उसके पापा ने 2-3 बार ना भाई आवाज लगाया, और आवाज लगाने के बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके पापा ने मन ही मन सोच बना लिए। उनको ऐसा लगा कि उनका बेटा ना काम करके ना थक गया होगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि अंदर जल्दी सो गया होगा, इसलिए शायद ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। खैर जाने दो, बात गई रात गई। क्लियर हुआ? समझ आया? अब देखो आगे की कहानी। ये था राजू। शादी को 6 महीने हुए थे, और 6 महीने बड़े, और पता क्या चला पता है? सपना जहाँ रहती थी ना, तो उसकी मम्मी ना घर साफ कर रही होती। शादी वाला घर कैसा होता आपको पता है? साफ सफाई कबर्ड जमा रही होती है, और कहते हैं जब साफ सफाई चल रही थी ना, तो साफ सफाई करते कबर्ड में, कबर्ड मतलब अलमारी, उस अलमारी में वो क्या दिखती है? उस अलमारी में एक प्लास्टिक की गुड़िया मिलती है, और वो गुड़िया को सबसे ज़्यादा खेलती कौन थी? सपना। और जब वो गुड़िया को देखते उनके मम्मी पापा, और बोलते हैं कि देखो सपना के बाबू, अपनी सपना की गुड़िया। जैसी वो गुड़िया अपने हाथ में लेता उसका पिता, और वो क्या बोलता है कि यार मेरी बेटी कब बड़ी हो गई। कहते हैं ना, पैसों से भरी पेटी और घर में जन्म ली हुई बेटी, किस्मत वालों को मिलती है। समझ आ रहा है? मैंने पहले ही बोला सपना, ध्यान से समझना पूरी। जब ये बात पता चली, बस 5 मिनट सब्र कर ले तेरे बाबू के लिए, बस 5 मिनट। राजू बाहर है। यदि तू उठ के गई मैं समझ जाऊंगा कोई ना कोई है, और यदि तू बैठ गई तो मैं समझ जाऊंगा ऐसा कोई झोले ही नहीं है। लास्ट 5 मिनट बस, खत्म ही हो रहा है। जब सपना की बात आई, और सपना के मम्मी पापा ने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद बोली क्या? यार बहुत दिन हो गए मैंने ना मेरी बेटी के हाथ की रोटी नहीं खाया। यार सपना की माँ, मेरा ऐसा क्यों मन करता है कि मेरे को इससे पहले कुछ ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मेरी बेटी से लास्ट बार ना मिलना चाहता हूँ। सपना का जो पापा होता है ना, वो अपंग होता है, अपंग, एक पैर से चल नहीं पाता है, एक पैर टूटा हुआ होता है, और वो उसकी माँ को समझाता है। सपना की माँ सपना के बाबूजी को समझाती है कि यार आपका तो पैर टूटा, आप वहाँ तक जाओगी कैसे? बोले वो मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को मेरी बेटी से मिलना है, बात खत्म। तू चलती है तो बता, नहीं तो तू ऑटो बोला मैं खुद ही जाता। नहीं मैं चलती हूँ। घबराहट के मारे उसने जल्दीबाजी में कुछ भी पैकिंग नहीं की, और क्या करी डियर, और क्या करी? पैकिंग करने के बाद उन लोग निकल गए। क्या होता? दरवाजा जैसे ही खोला, दरवाजा खोलने के बाद दिखता क्या? राजू के पापा और मम्मी बढ़िया बैठे सामने, और जैसी सपना के मम्मी पापा को देते, अरे आओ समझी जी बेटी आइए। नहीं बोले, मैं बाद में बैठूंगा, बट मैं पहले ना मेरी बेटी सपना से मिलना चाहता हूँ। मेरे को बहुत मन कर रहा था, मैं सपना से मिलना चाहता हूँ। उसका बाप का पैर टूटा हुआ है, वो रगड़ते जा रहा है, और जैसे उसके बेडरूम में पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है कि बेटा सपना। इनकी हंसी बता रही है कितने खुश है ये लोग। बेटी सपना, दरवाजा खोल, देख कौन आया। तेरा बाप आया है। बेटा मेरा पेट टूटा था, बट मेरा मन नहीं माना, मैं तेरे से मिलने आया हूँ। खोल बेटा दरवाजा, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की मैंने रोटियाँ नहीं खाया, मैं आज वो रोटी खाने आया हूँ। जैसे ही सपना ये बात सुनती है और जैसे दरवाजा खोलने को होती है तो राजू खड़ा। राजू खड़ा, लास्ट, बस खत्म ही हो गया सेशन, खत्म ही हो गया। मजा आ रहा है? यस सर। क्या बोल रही है पब्लिक, क्या बोल रही है? और ज्यादा बताओ। क्या होता है? जैसे सपना को दरवाजा खोलने के लिए खड़ी होती, राजू खड़ा हो, बोलती है राजू जी साइड हटो, पापा जी आए, याद कर मेरे भी पापा आए थे।
क्या करी थी तूने? दरवाजा खोलने दी थी? प्रॉमिस की थी ना तूने भी? निभाना तो पड़ेगा। प्यार में अच्छे अच्छे वादे निभाते लोग। मंडी तो आप लोग ऐसे हिला रहे, आपकी भी सपना है। और जैसे ही सपना जी दरवाजा खोलने के लिए उठती है, फिर से पापा की आवाज आती है, बेटी सपना दरवाजा खोल, तेरा बाप बहुत दूर से आया है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस तेरे को याद करते हुए आया। और जब कुछ ऐसी बातें जब जैसे ही सपना के बापूजी कहते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे डियर चैंपियन, विश्वास करिएगा मेरी बात को, वो राजू की दी हुई कसम को ऐसे साइड में धक्का मारती है और धक्का मार के बोलती है कि भाड़ में गई ऐसी कसम और वादे बोले जो मेरे एक माँ और बेटी को मुझसे दूर कर दे। बाप और बेटी को मुझसे दूर कर दे। और जैसे ही दरवाजा खुलती है, आज की भी प्रथा है, महिलाएं जब भी किसी के पैर छूती है ना शादी होने के बाद, बढ़िया पल्लो लेके मस्त पैर पड़ती है। ये हमारे भारत के संस्कार है। बात सब अच्छी है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, बट एक बात सत्य है, मैं बताना चाहूंगा, यदि लड़कों के सामने यदि माँ बाप हो ना और उनके मम्मी पापा की तबीयत यदि खराब हो ना, तो आंखों के सामने माँ बाप कितना भी गिड़गिड़ा ले, बट बच्चे लड़के सुनते नहीं है। और लड़की को जरा सा पता चल जाए और लड़की ससुराल में और उसको पता चल जाए कि उसके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो वो ससुराल में बगावत कर लेती, बस एक बार मेरे को मिलकर आना, सिर्फ एक बार। इसलिए तो मैंने बोला है क्या, पैसों से भरी पेटी और घर में जन्म ली हुई बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है। यस सर। लास्ट में शादी को 1 साल हो गया और 1 साल बाद एक गुड न्यूज आती है। गुड न्यूज, और एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। अरे सुन तो लो, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, एक लड़का हुआ। हमारे देश में कहते हैं जो लड़का पैदा होता है ना, लड़का तो बहुत खुशी मनाई जाती है, बट लड़की पैदा होती है तो उसके लिए कोई जश्न नहीं मनाया जाता। सही बात है ना मैडम? कोई जश्न नहीं मनाया जाता। राजू बहुत खुश था कि उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ, कम से कम बाप बन गया हूँ मैं। पहली औलाद जब पैदा होती है ना, तो माँ बाप का जो सुख जो उनको मिलता है, जो खुशी होती है, वो उनसे एक बार पूछना कि क्या होता है। जब आप कब माँ बाप बनोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि बच्चे संभालना कितनी बड़ी बात है। आप भी किसी के बच्चे। जैसे ही अगला साल हुआ, पता क्या चलता, दूसरा फिर प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, वो भी लड़का हुआ। उस दिन भी राजू बहुत खुश था, बहुत खुश था, इतना खुश था कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। बट कहीं ना कहीं जब तीसरी बार सपना प्रेग्नेंट होती है, तीसरी बार, बस तीसरी बार जब सपना प्रेग्नेंट होती है ना, तो आप मानोगे नहीं, उसी सपना को एक लड़की जन्म देती है। और एक लड़की के पैदा होने से जब ये खबर राजू को मिलती है, तो राजू बहुत खुश होता है यार कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गया। बेटी पैदा हुई है, और जब वो बेटी जन्म लेती है उसके घर में, तो जन्म लेने के बाद पता क्या चलता, पता है, उसी बेटी के पैदा होने के बाद कहते हैं लड़के पैदा होते तो जश्न मनाया करते, लड़की पे नहीं। बट उसके घर में जब लड़की पैदा हुई थी ना मैडम, तो उसने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया था कि आप हद मानोगे, देखते रह जाओ। पूरे मेहमान, पूरे गांव, पूरे रिश्तेदार, सबको बुलाया वहाँ। बहुत अच्छी सभा बैठी थी और पूरे के पूरे लोग आए। और वहाँ पे क्या देखता मैं, सपना को। सपना भाभी हमारी तो यार चमचमाती साड़ी और हील वाली सैंडल जब ऐसे उतरती है, और जब देखते हैं तो राजू के दोस्त उसको बोलते हैं, भाभी जी आज तो बड़ी कमाल लग रहे हो। भाभी जी आप बहुत कमाल लग रहे हो, क्या बात है। बट भाभी जी मेरा ना एक आपसे सवाल है। बोले क्या? बोले आपके यहाँ पे पहला बेटा जन्म लिया तब आपने कोई पार्टी नहीं किया, जब आपके घर में दूसरे बेटे ने भी जन्म लिया तब भी आपने किया, बट अचानक से बेटी जन्म लेने के बाद इतनी बड़ी पार्टी क्यों, इतना भेदभाव क्यों? सही बात है ना? इतना बड़ा भेदभाव क्यों? तो वहाँ पे भाभी जी क्या बोलती, भाभी जी ये बोलती है सपना भाभी कि भैया देखो ये सब अरेंजमेंट ना मेरा नहीं है, ये तो इन्होंने बोले थे, इन्होंने, इसलिए मैंने ये सब करवाई।
आप ये सवाल मेरे से अच्छा ना आप राजू जी से पूछिए बोले। और राजू जी को भरी सभा में बुलाकर राजू जी से पूछते हैं कि यार भाई राजू, बात तो सब कुछ ठीक है, बट तेरे यहाँ पे 2 लड़के ने जन्म लिया तो तूने कोई पार्टी नहीं रखा, बट तेरे घर में लड़की पैदा हुई तो तूने इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखा। तो ये सवाल का जब उत्तर देता राजू तो उसके आंखों में आंसू होते और उस आंसू से वो समझ गया था कि जब मेरे घर में पहला लड़का जन्म लिया था तो मैं खुश बहुत था कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मेरा लेफ्ट हैंड संभालने लायक, समझना। जब मेरे घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ, मेरा राइट हैंड, विश्वास था कि ये मेरे घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, बट मेरे को ये बात पता था जब तक मैं हूँ, बट जिस दिन मैं कमाना बंद कर दूंगा, मेरी उम्र हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं पालेगा, तो मेरी आंख उस समय खुल गई थी कि कल को जब मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद मेरे बुढ़ापे में मेरे लड़के नहीं, मेरी बेटी दरवाजा खोलेगी। क्या बात है।